तो कल हम लोग थे यूनिफॉर्म मोशन में और उसमें मैंने बताया था कि 99% जो प्रॉब्लम्स बनती हैं वो एवरेज स्पीड की बनती हैं। एक और कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक। वन फोर्थ डिस्टेंस, टोटल जर्नी का ध्यान रखना, वो ट्रेवल करता है V1 से, और जो रिमेनिंग 3/4 है उसमें 1/3 टाइम V2 से और 2/3 टाइम V3 से, और तुम्हें एवरेज स्पीड निकालनी है कितनी होगी। तो कल मैंने तुम्हें बताया था ये जो डिनोमिनेटर है, याद है ना बेटा, ये देखोगे क्यों, मतलब ये एक तरीके से टोटल होता है ना, अगर देखोगे तो ये टोटल होता है क्यों। तो आप ये कर सकते हो, पहले तो 1 और 3 में डिवाइड कर सकते हो ना, मतलब ऐसे हो गया कि इसको D कह लो और इसको 3D कह लो, क्यों। उसके बाद टाइम में तुम 1 और 2 में डिवाइड कर सकते हो, ये T और ये 2T। ये समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ बेटा, जो है किस टाइप से डिवीजन कर रहा हूँ मैं, ये पॉइंट क्लियर है। अब यहाँ पे स्पीड V1 दे रखी है, यहाँ पे V2 और यहाँ पे V3। और मैंने बताया था कि दो चीजें अगर पता है तो तीसरी तुम निकाल सकते हो, क्यों, तीसरी चीज निकाल सकते हो। इसमें जो टाइम लगेगा वो आ जाएगा D/V1। अब इसमें लेकिन डिस्टेंस पता चलेगी, क्यों, नहीं है, इसमें तुम्हें डिस्टेंस पता चलेगी। तो ये तो डिस्टेंस हो गई V2 इंटू टी, और वो डिस्टेंस हो गई V3 इंटू 2T, क्यों, ये डिस्टेंस पता चली। और ये दोनों डिस्टेंस मिलके कितने के इक्वल हो गई, ये 3D के इक्वल आ गई, क्यों, नहीं, ये दोनों डिस्टेंस मिलके कितने के इक्वल आ गई, 3D के इक्वल आ गई। तो यहां से तुम्हें एक तरीके से T और D में रिलेशन पता चला ना। तो यहां से T कितना निकल के आ गया बताओ, यहां से T निकल के आ गया 3D/V2 प्लस 2V3। समझ में आ गया उज्जवल, एनडी। बता बेटा, इसमें कोई डाउट है तो बोलो बेटा, जो है बताओ, कोई डाउट है तो बता दो, ये ना। अब एवरेज स्पीड पे आ जाओ। ये आ गया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, क्यों। अब टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई देखो, D और 3D 4D अपॉन टोटल टाइम कितना हुआ, एक टाइम तो ये हो गया D/V1 प्लस T और 2T 3T और आ गया, क्यों, 3T। लेकिन T को हमने कितना फाइंड कर लिया था बताओ, जो है T को हमने फाइंड कर लिया था 3D/V2 प्लस 2V3, क्यों, ये कर लिया था हमने 3D
v2 प्लस 2v3, और उसके बाद तुम्हें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में d कैंसिल होता हुआ दिख रहा होगा, क्यों? ये d कैंसिल हो गया, यहां से एवरेज स्पीड फाइंड कर लेना। तो मेरे ख्याल से यूनिफॉर्म मोशन से रिलेटेड क्वेश्चंस कर लोगे। अब चलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के। सबसे पहले 1D मोशन की बात करते हैं, ध्यान रखना बेटा जो है। दूसरी बात, इसका मतलब वेक्टर लिबर्टी ले सकते हैं ना, क्यों? नहीं होता, 1D मोशन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हम वेक्टर लिबर्टी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरी बात, अब चलते हैं हम इक्वेशंस कौन कौन सी यूज करेंगे। ये इक्वेशंस भी तुम लोग ऑलरेडी पढ़ते ही होगे, मैं एक बार लिख रहा हूं, देखो कौन कौन सी। सबसे पहली बात, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, लेकिन ये कांस्टेंट पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है या नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है ना। और वो बच्चों वाली बात कई बार रिपीट करूंगा कि एक्सेलेरेशन वैसे तो वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन मैं वेक्टर का साइन नहीं अप्लाई कर रहा हूं। रीजन क्या है कि वन डायमेंशनल है, तो हम वेक्टर लिबर्टी यूज कर रहे हैं। ये हो गया। दूसरा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये भी बचपन से जानते होगे। तीसरा, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। चौथा, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फिफ्थ, s डैश इक्वल टू एस नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और सिक्स्थ, एस टी यू प्लस ए टी, ये तो याद रहता ही है, माइनस हाफ ए, ये और कर लेना। और इसमें से ज्यादातर जो इक्वेशंस होती हैं वो ये तीन होती हैं, यूज ना तुमने की भी होंगी बेटा जो है, ये तीन। ये मैक्सिमम यूज होती है। अभी मैं सभी एक्सप्लेन करूंगा, चिंता मत कर। ऐसा हुआ है कभी आज तक? एक बात बताओ उज्जवल, ऐसा कुछ हुआ है? पहले ही बता जो है कि अभी तो मैं बस खाली मैंने इक्वेशंस लिखी हैं। वन डायमेंशनल है, वेक्टर लिबर्टी हम लेंगे और इक्वेशंस हम ये यूज करेंगे। अब चलते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, उसमें सब तेरे डाउट्स आ जाएंगे, जो तू कह रहा है वो सब तेरे डाउट्स आ जाएंगे। सबसे पहली बात, एक्सेप्ट टी,
जो कि स्केलर है। ऑल अदर वेक्टर क्वांटिटीज है। क्यों? देख लो जरा। वी, यू, ए, एस, ये सब वेक्टर क्वांटिटीज है। समझ में आ रहा है बेटा? टाइम को छोड़ दो तो बाकी सारी वेक्टर क्वांटिटीज हैं। इसका मतलब तुम्हें विद साइन रखनी होगी वैल्यूज। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भाई तुम वेक्टर लिबर्टी ले रहे हो तो कुछ ना कुछ तो तुम्हें सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। नहीं है? बताओ, कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे कि नहीं करने पड़ेंगे? बताओ। जो टाइम को छोड़ के बाकी सारी वेक्टर क्वांटिटीज है, तो इसका मतलब तुम्हें विद साइन रखना पड़ेगा। और साइन कन्वेंशन मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि हम हॉरिजेंटल में एक काम करेंगे, इसको प्लस, इसको माइनस, और वर्टिकल में हम लोग ऊपर वाले को प्लस और नीचे वाले को माइनस ले लेंगे। तुम चाहो तो चेंज भी कर सकते हो। ये हो गया। अब चलते हैं दूसरी बात। एस, एस डैश और एस टी, ये सारे के सारे ना डिस्प्लेसमेंट हैं एक्चुअल में। अब तुम कह सकते हो कि डिफरेंस क्या है भाई? अगर सभी डिस्प्लेसमेंट है तो फिर इनमें डिफरेंस क्या है? ध्यान से देखना मतलब जब है एस जो डिस्प्लेसमेंट है वो टी इक्वल टू जीरो से जहां पे था, टी इक्वल टू जीरो पे जहां भी थे वहां से मेजर किया है। मेजर्ड फ्रॉम टी इक्वल टू जीरो पॉइंट। दोबारा सुन लो। उन इक्वेशंस में जो एस है वो है तो डिस्प्लेसमेंट, लेकिन तुमने मेजर कहां से किया? जहां पे तुम टी इक्वल टू जीरो पे थे। अभी मैं फिगर बनाऊंगा तब समझ में आएगा तुम्हें जो है। अब चलते हैं एस डैश क्या है। एस डैश तुमने किसी और पॉइंट से मेजर किया है। मेजर्ड फ्रॉम एनी अदर पॉइंट। मेजर्ड फ्रॉम एनी अदर पॉइंट ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं से पी। फिर उस इक्वेशन में तुम देखो एक एस नॉट भी आ रहा है। आप देखो ना, उस इक्वेशन में एक एस नॉट भी आ रहा है। ठीक, तो एस नॉट क्या है? एस नॉट है डिस्प्लेसमेंट ऑफ टी इक्वल टू जीरो पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट ऑफ टी इक्वल टू जीरो पॉइंट फ्रॉम पी। अभी फिगर बनाऊंगा तो उससे बिल्कुल तुम्हें क्लियर हो जाएगी बात। एक बार दोबारा सुन लो। एस, एस डैश और एस टी, वो सारे के सारे डिस्प्लेसमेंट्स हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है? मैंने तुमसे कहा एस जो डिस्प्लेसमेंट है वो टी इक्वल टू जीरो पॉइंट से तुमने मेजर किया हुआ है, और जो एस डैश तुमने मेजर किया वो किसी और पॉइंट से किया है, उसको पी कह दे रहा हूं मैं। और फिर उसमें जो एस नॉट आ रहा है वो टी इक्वल टू जीरो वाले पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट है। किस पॉइंट से? पी पॉइंट से। जैसे फिगर देखो तब तुम्हें क्लियर हो जाएगी बात। जैसे ना तुम ये देखो, टी इक्वल टू जीरो पे तुम यहां पे थे, और टी इक्वल टू टी पे मान लो यहां पे पहुंच गए, और पी पॉइंट मान लो यहां कहीं है। तो देखना, हाँ ध्यान से देखना बेटा जो है, ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है वो एस है। ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है
उसको मैं एस डैश कह रहा हूं, और ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है उसको मैं एस नॉट कह रहा हूं। बताओ अब समझ में आया कि नहीं आया कुछ? फिगर बताओ अब समझ में आई कि नहीं आई? देखो जरा अच्छी तरीके से देखो बेटा जो है, इसमें कोई डाउट है तो बताओ बेटा जो है। पी कोई भी जनरल पॉइंट है। उज्जवल बता बेटा, ये समझ में आया कि नहीं आया? पहले ये बता, ये बता समझ में आया कि नहीं आया? ये कह दे। अब जरा फिगर में ही जरा देखना, फिगर में तुम्हें ये लग रहा है कि नहीं लग रहा है जो एस डैश है वो एस नॉट प्लस एस के इक्वल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बताओ फिगर से। हाँ, फिगर में तुम्हें एस डैश की वैल्यू कितनी दिख रही है बता जो है? हाँ, फिगर में जो तुम्हें एस डैश दिख रहा होगा एस नॉट प्लस एस दिख रहा होगा। और एस मैंने कितना बोला बताओ जो है? एस बोला एस नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब तो समझ में आ गया होगा। ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया बताओ? तो ये तो क्लियर हो गया होगा। अब उज्जवल पूछ रहा था एस टी क्या चीज है। अब सुन बेटा जो है, तू भी क्या याद रखेगा, पहले एस समझ, एस क्या है? एस ये है 0 से टी तक कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट है। और जो एस टी है वो टीएथ सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट है, बस ये डिफरेंस है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ टीएथ सेकेंड। लेकिन उससे पहले देखो, अगर मैं तुमसे कहूं कि फर्स्ट सेकंड किसे कहेंगे हम, तो वो 0 से लेके 1 के टाइम को हम फर्स्ट सेकंड कहेंगे। बताओ क्लियर है कि नहीं है? पहला सेकंड हम किसे कहेंगे बताओ? 0 से लेके 1 के टाइम को फर्स्ट सेकंड कहेंगे कि नहीं कहेंगे बताओ जो है? फर्स्ट सेकंड। अगर मैं सेकंड सेकंड कहूं तो मैं 1 से लेके 2 तक के टाइम को सेकंड सेकंड कहूंगा। इसी टाइप से थर्ड सेकंड, 2 से लेके 3 तक के टाइम को मैं थर्ड सेकंड कहूंगा। तो टीएथ सेकंड में किससे कहूंगा बताओ जो है? हाँ, टीएथ सेकंड में किसे कहूंगा बताओ जो है? टी माइनस वन से लेके टी तक के टाइम को मैं क्या कहूंगा बताओ बेटा जो है? टी माइनस वन से लेके मैं टी तक के टाइम को क्या कहूंगा जरा बताओ जो है? टीएथ सेकंड कहूंगा कि नहीं कहूंगा बेटा जो है? ये बताओ जो है। तो इसका मतलब जो एस टी होगा वो जरा बताना तुम्हें, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एस 0 से लेके टी तक का पूरा माइनस एस 0 से लेके टी माइनस वन तक का पूरा। बताओ क्लियर है कि नहीं है? बताओ बेटा ये समझ में आया कि नहीं आया? टीएथ सेकंड का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 0 से लेके टी तक का पूरा, और वो 0 से लेके टी माइनस वन तक का वो माइनस कर दो। अब देखो 0 से लेके टी तक का कितना होता? u प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता। माइनस यू टी माइनस वन प्लस हाफ ए टी माइनस वन का स्क्वायर। बताओ क्लियर है या नहीं है बेटा? क्लियर है?
अब ये बताओ, इसको मैथमेटिकली सिंप्लीफाई तुम कर लोगे? मैथमेटिकली मैं मान लूं कि तुम सिंप्लीफाई कर लोगे, इसको सिंप्लीफाई कर लोगे ना इसको, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब जो एस टी होगा, सिंप्लीफाई कर लेना, तो वो आ जाएगा u प्लस ए टी माइनस हाफ ए। अब तीनों डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गए? बताओ क्या है बेटा जो है। एस क्या है? 0 से लेके टी तक का पूरा डिस्प्लेसमेंट, लेकिन मेजर कहां से किया हुआ है? टी इक्वल टू 0 पॉइंट से। एस डैश क्या था? वो भी 0 से लेके टी तक का पूरा डिस्प्लेसमेंट था, लेकिन मेजर कहां से किया? पी पॉइंट से किया है। और एस टी क्या है? वो टीएथ सेकंड का डिस्प्लेसमेंट है, तो सो ये कह लो। तो मैं एक बार पूरा फिर से लिख दे रहा हूं, देखो एस क्या था? एस था 0 टू टी, लेकिन मेजर कहां से किया था? मेजर्ड फ्रॉम टी इक्वल टू 0 पॉइंट। एस डैश क्या था? ये भी 0 से टी तक का ही था पूरा, लेकिन कहां से मेजर किया था? हाँ, मेजर्ड फ्रॉम पी। और एस टी क्या था? एस टी था टी माइनस वन से लेके टी तक का, समझे ना? एस माइनस वन से टी माइनस वन से लेके टी तक का, ये कह लो ये डिस्प्लेसमेंट था। और इसको हमने डिस्प्लेसमेंट ऑफ टी एच सेकेंड कहा था। मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्यों? इसके बाद तुम्हें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। कुछ बुक्स में ना थोड़ा गलत लिखा होता है, जो एस टी है ये डिस्टेंस नहीं है बेटा, ध्यान रखना, दिस इज नॉट डिस्टेंस। इट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ टी एच सेकेंड। कुछ बुक्स में कई बार लिखा होता है डिस्टेंस ऑफ टी एच सेकेंड, वो डिस्टेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में तुम जानते हो फिजिक्स की लैंग्वेज में बहुत डिफरेंस होता है। अब चलते हैं फोर्थ। मैक्सिमम प्रॉब्लम्स में, अब यहां से असली बात स्टार्ट होती है। मैक्सिमम प्रॉब्लम्स में जो कैलकुलेशन ऑफ टाइम होती है, कैलकुलेशन ऑफ टाइम होती है, वो हम निकालते हैं बाय यूजिंग द इक्वेशन, यूजिंग द इक्वेशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। समझ में आ रहा है बेटा क्या कह रहा हूं मैं जो है? मैक्सिमम प्रॉब्लम्स में जो हमारी टाइम की कैलकुलेशन होती है वो इस इक्वेशन से स्टार्ट होती है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहां से स्टार्ट होती है। लेकिन इसमें फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं। पहला, एस यू ए, इसको विद साइन रखोगे। सही बोला या गलत बोला बेटा, ये बताओ। मैंने तुमसे कहा था कि टाइम केवल स्केलर है,
बाकी सब वेक्टर से, तो इसको विथ साइन रखोगे। दूसरी बात, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसमें बच्चे गलती करते हैं। एस 0 से टी तक का कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन मेजर कहां से करना है ये बताओ। असली चीज ये है, बच्चे जहां पे गलती करते हैं, इसको मेजर कहां से करना है बताओ। एस जो है वो 0 से लेकर टी तक का पूरा डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन इसको मेजर कहां से करना है, जहां पे टी इक्वल टू 0 पे थे बेटा जो है। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बेटा जो है। मेजर्ड फ्रॉम टी इक्वल टू 0 पॉइंट। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा ना, ये बिल्कुल गलती नहीं करोगे। 0 से लेकर टी तक का पूरा डिस्प्लेसमेंट है और टी इक्वल टू 0 पॉइंट से उसको मेजर करोगे। अच्छा, तुम्हारा जो नेक्स्ट टेस्ट होगा उसमें फिर जो पिछला आया वो तो आएगा ही आएगा, और ये मोशन इन वन डायमेंशनल ये कंप्लीट आएगा। अब जो काइनेमेटिक्स होता है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन से पहले बेटा जो है, प्रोजेक्टाइल मोशन से पहले मेरे ख्याल से प्रोजेक्टाइल तक भी हम कर लेंगे आई थिंक, क्योंकि काफी क्लासेस बहुत हो जाती है ना। तो एक काम करते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन तक डाल देंगे। हाँ, एक काम कर देते हैं। हाँ, वो बिल्कुल बाई डिफॉल्ट अब तुम मान लो बेटा जो है, बाई डिफॉल्ट मान लो कि मंथ एंड पे होगा टेस्ट, और 9 PM होगा, बस उसको रिपीट नहीं करेंगे। ऑटो पायलट मोड में रहना चाहिए ना गोपी किशन, तू जानता है ना ज्यादातर चीजें किस में रहनी चाहिए होता है जो है, ऑटो पायलट मोड में। तो 31 जुलाई और 9 PM पे बस हो गया, सीधे सीधे ये मान ले, और प्रोजेक्टाइल मोशन तक पूरा कर लेंगे। ठीक, इतना टेस्ट रहेगा। तो टी इक्वल टू 0 पॉइंट से मेजर होगा कैलोरी। अब चलते हैं तीसरी बात। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, देखो इक्वेशन 1 टी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ये बताओ इक्वेशन 1 ये क्वाड्रेटिक इन टी है। इसका मतलब मेरे ख्याल से इतना तुम जानते होगे, टी की दो वैल्यू जाएंगे। वो प्लस भी हो सकती है, वो माइनस भी हो सकती है, और कुछ केस में ना वो इमेजिनरी भी हो सकती है। पॉइंट समझ में आ रहा है, प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, और इमेजिनरी भी हो सकती है। तो तुम्हारा जो आंसर होगा वो ये होगा बेटा। हाँ, अब लेकिन तुम मेरे से कह सकते हो कि भाई बाकी दो वैल्यूज, क्योंकि इक्वेशंस कभी झूठ नहीं बोलती है। तेरे को मालूम है ना, गांधी जी कभी झूठ नहीं बोलते थे, है ना। गांधी जी कभी झूठ नहीं बोलते थे। ऐसे इक्वेशन भी क्या है, मतलब इक्वेशंस बिल्कुल गांधी जी की तरह है बेटा जो है। इक्वेशंस कभी झूठ नहीं बोलती है जो है। ठीक, तो अब बात होती है कि निगेटिव और इमेजिनरी वैल्यू का क्या मतलब है, उनका कुछ सिग्निफिकेंस तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बता जो है। तो इमेजिनरी वैल्यू का मतलब ये है, अबे उज्जवल बेटा तू एक बात बता, जैसे ना ये वाली डायरेक्शन मैंने प्लस की, अगर मान लो बॉडी यहां से यहां को डिस्प्लेस हो गई तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हो गया, और अगर वो यहां से यहां डिस्प्लेस हो गया तो नेगेटिव हो गया कि नहीं हो गया बता जो है। उज्जवल बता, ये बता कि मैंने ये वाली डायरेक्शन प्लस ली, मान लो ये वाली डायरेक्शन प्लस ली, अगर इधर को डिस्प्लेसमेंट होगा तो प्लस हो गया, और अगर उधर को बॉडी डिस्प्लेस हो गई तो बता नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट हो गया कि नहीं हो गया बता जो है। वेक्टर क्वांटिटी है ना डिस्प्लेसमेंट, और क्या।
ये हो गया। डिस्टेंस लेकिन नेगेटिव नहीं होती है, क्यों? डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती है, डिस्टेंस हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया बता, या फिगर से बताऊं? फिगर से बताऊं या समझ में आ गया ये बता? ठीक, हाँ। तो अब मैं कह रहा हूं कि इमेजिनरी वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू का क्या सिग्निफिकेंस है, वो थोड़ा सा वो देख ले। इमेजिनरी वैल्यू, इमेजिनरी वैल्यू का मतलब तो यह है कि वो उस पॉइंट तक कभी नहीं पहुंचेगा जहां तक तुमने कैलकुलेशन की है। इसका मतलब यह है कि पार्टिकल will never reach up to that point for which calculation has been done. जैसे तू एक बात बता ना, तूने छत पे जो है एक पत्थर फेंका चंद्रमा की तरह, चंद्रमा की तरफ फेंका बेटा जो है, ठीक है, ऊपर की तरफ पत्थर फेंका तुमने जो है, और मैंने तुझसे कहा कि तू एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा और ये बता कि पत्थर 1 किलोमीटर ऊपर किस टाइम पे होगा। तो बता तेरा टाइम इमेजिनरी आएगा कि नहीं आएगा बता? वो भी तू बता बेटा जो है, तूने छत से एक ऊपर को पत्थर फेंका बेटा जो है ना, छत से ऊपर को पत्थर फेंका, और मैंने तेरे से कहा तू चल एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा और बता कि 1 किलोमीटर ऊपर पत्थर कब होगा। तूने सारी वैल्यूज सही रखी, लेकिन तेरा टाइम इमेजिनरी होगा। क्यों? क्योंकि तेरा पत्थर कभी 1 किलोमीटर हाइट तक जाएगा, ये बता बेटा जो है, जब तक तू कोई मिल गया का वो नहीं बन जाए रोहित। अगर तू कोई मिल गया तो रोहित है तो 1 या 10 किलोमीटर भी चला जाएगा, अदरवाइज नॉर्मल कंडीशन पे 1 किलोमीटर कभी नहीं जाएगा बेटा जो है। तो बस तेरा टाइम इमेजिनरी आ जाएगा, ये क्या। ठीक, अब चलते हैं निगेटिव वैल्यू। अब सुन, मैं अभी 8 बजे निकला, तुम्हारी क्लास खत्म करके घर पहुंच गया बेटा जो है, ठीक है, घर पहुंच गया, और मैंने कहा चल एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाओ और बताओ कि मैं उज्जवल के घर में कब था। ध्यान से देखना, मैं जब 8 बजे निकला हूं तो वो टी इक्वल टू 0 है, ध्यान रखना बेटा जो है, और मैं घर पहुंच गया, बस हो गया सीधे सीधे। और मैंने कहा चलो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाओ और बताओ मैं उज्जवल के घर में कब था। तो मैं कभी ना कभी तो था उज्जवल के घर में, नहीं ऐसा नहीं कि मैं उज्जवल के घर में नहीं था, लेकिन टी इक्वल टू 0 से पहले टाइम पे था। बता गोपी, समझ में आया कि नहीं आया? मैं गया हूं उज्जवल के घर, गया हूं मैं, ऐसा नहीं कि नहीं गया हूं, उज्जवल के घर गया हूं, लेकिन मैं टी इक्वल टू 0 से पहले टाइम पे था। तो टाइम क्या होगा जरा बताओ जो है, क्या होगा बेटा बताओ जो है, नेगेटिव में आएगा कि नहीं आएगा बताओ जो है? हाँ, तो नेगेटिव वैल्यू का मतलब ये हो गया कि पार्टिकल इज, और मे बी, ये भी कर दे रहा हूं, ये ध्यान रखना, मे बी एट दैट पॉइंट बिफोर टी इक्वल टू 0। एनडी तेरे समझ में आया या नहीं आया बेटा बता जो है? तू बता तेरे समझ में आया कि नहीं आया? कॉपी, एनडी तू बता बेटा, तू एक बात बता, चल मैंने तेरे से कहा तू एनडी तू बताएगा बेटा जो है, तू बताना जो है कि मैं अगर तेरे से कहूँ कि यार मैं जो है ना एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा और ये बता कि मैं ट्रम्प के घर में कितने टाइम पे आऊंगा, तो तेरा आंसर क्या आएगा उसमें? अगर मैं ये कहता हूँ कि एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा के ये बता कि मैं ट्रम्प के घर में किस टाइम पे होऊंगा। यस, इमेजिनरी, क्योंकि उसके घर में
मोस्ट प्रॉब्ली मैं नहीं रहूंगा, ठीक है। और मैं कहता हूं चल s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ पी टी स्क्वायर लगा और बता कि मैं उज्जवल के घर में कब रहूंगा, उज्जवल के घर में कब हूंगा। तो क्या आंसर आएगा बता, जो है नेगेटिव, क्योंकि मैं उसके घर में था ऐसा नहीं है, लेकिन t इक्वल टू 0 से पहले कभी था, ये तो ये क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, ये दोनों आंसर क्लियर हो गए कि नहीं हो गए बता बेटा, जो है ये हो गए। अब चलते हैं, ऐसे ही है यार उज्जवल बेटा, जिंदगी कुछ नहीं है, खाली ये माया मोह है और कुछ नहीं है। तो इन चक्करों में, सांसारिकता के चक्कर में पड़ा मत कर, जो है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, समझ गए। अब चलते हैं 5वें पॉइंट में। एक बात बताओ कि मैंने एस, एस डैश और एस टी, ये सारे के सारे डिस्प्लेसमेंट हैं एक्चुअल में। उसमें से भी मैंने कहा 99% तो यही यूज होता है, क्यों? डिस्टेंस का कोई फॉर्मूला नहीं है ना, मैंने कोई डिस्टेंस का फॉर्मूला दिया, ये बताओ बेटा, जो है ये बताओ, डिस्टेंस का कोई फॉर्मूला नहीं दिया ना, ठीक। नो फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस। अगर क्वेश्चन में डिस्टेंस दे रखी होगी, इफ डिस्टेंस d इज गिवन, तो पहले दिमाग लगा के d को s में कन्वर्ट करोगे और फिर s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाओगे, बस हो गया। जो है समझ में आया नहीं आया बेटा, बताओ, जो है ठीक। सो फर्स्ट कन्वर्ट, यहां पे दिमाग लगेगा तुम्हारा, फर्स्ट कन्वर्ट d इंटू एस एंड देन अप्लाई। तो जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो तुम्हें अपने आप समझ आ जाएगा। देन अप्लाई s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, बस हो गया। ये है, चलो पूरी कहानी ये है। अब मैं पूछता हुआ चल रहा हूँ, बताते हुए चलना, फिर क्वेश्चन करेंगे। चैप्टर खत्म नहीं हुआ अभी, जस्ट टॉपिक खत्म हुआ है। एस, एस डैश और एस टी, इसमें कोई कंफ्यूजन है बताओ? एस, एस डैश और एस टी में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बता दो बेटा, जो है एक बार फिर भी रिपीट कर दे रहा हूं। एस 0 से लेके टी तक का पूरा डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन मेजर कहां से किया हुआ है? टी इक्वल टू 0 वाले पॉइंट से। एस डैश पे आ जाओ, वो भी 0 से लेके टी तक का पूरा डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन उसको भी कहां से, उसको कहां से मेजर किया हुआ? पी पॉइंट से। एस नॉट क्या था? टी इक्वल टू 0 वाले पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट था पी से। और एस टी क्या था? एस टी था टीएथ सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस नहीं था बेटा, जो है ध्यान रखना, टीएथ सेकंड का डिस्प्लेसमेंट। और जो टीएथ सेकंड का डिस्प्लेसमेंट होता है वो t-1 से लेकर टी तक का होता है, समझ गए? t-1 से लेकर टी तक का होता है, ये कह लो। जो है मेरे ख्याल से ये पॉइंट क्लियर होगा, ठीक। और मैंने तुमसे कहा 99% प्रॉब्लम्स में टाइम की जो कैलकुलेशंस होती है वो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से सॉल्व होंगी, लेकिन उसमें t को छोड़ के बाकी सारी क्वांटिटीज नहीं। एस नॉट टोटल नहीं था बेटा, जो है एस नॉट तेरे को याद नहीं है, ये था बेटा, जो है जैसे 0 टाइम पे यहां पे था, टी टाइम पे यहां पे था, पी ये है बेटा, जो है तो देखिए ये एस नॉट था, ये एस था, हाँ ये एस था और ये एस डैश था। अब बता क्लियर है?
ये है बेटा जो है। ठीक, अब सुन, मैंने तुमसे कहा कि टाइम की जो कैलकुलेशन होती है वो ज्यादातर किस इक्वेशन से होती है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से। लेकिन यहाँ पे क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, टाइम को छोड़ के बाकी सारी चीजें वेक्टर हैं, तो विथ साइन रखोगे। दूसरा, s को कहां से मेजर करोगे, t इक्वल टू 0 वाले पॉइंट से। तीसरा, t में क्वाड्रेटिक है तो दो वैल्यूज आएंगी, प्लस भी आ सकती है, माइनस भी आ सकती है, इमेजिनरी भी आ सकती है। प्लस वाला आंसर होगा। और इमेजिनरी का मैंने तुम्हें बता दिया था कि अगर मैं पूछता हूं कि अप्लाई करो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और ये बताओ कि मैं ट्रम्प के घर में कब था, तो इमेजिनरी आएगा। निगेटिव का भी मैंने तुम्हें बता दिया था कि t इक्वल टू 0 पे मैं स्टार्ट हुआ हूं और घर चला जाऊंगा, और ये पूछता हूं कि मैं उज्जवल के घर में कब था, तो फिर नेगेटिव टाइम आ जाएगा। और एक चीज मैंने तुम्हें और बताई कि जितने भी फॉर्मूले हमने पढ़े वो डिस्प्लेसमेंट के थे, डिस्टेंस के नहीं थे। तो अगर क्वेश्चन में तुम्हें डिस्टेंस दे रखी है तो फिर आप पहले उसको डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट करोगे और तब फिर फॉर्मूले अप्लाई करोगे। ये ठीक है। अब चलते हैं एग्जांपल्स में। अब इससे तुम्हें वो सारे पॉइंट्स अपने आप क्लियर हो जाएंगे जो मैं करवाऊंगा। सबसे पहला, एक ये क्वेश्चन भी कई बार पूछते हैं, एस टी इक्वल टू ये था ना बेटा u प्लस ए टी माइनस हाफ है। अब ये बताओ डिस्प्लेसमेंट की ऐसा यूनिट मीटर, ये मीटर पर सेकंड, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर आप देखा जाए तो ये यूनिट वाइज बैलेंस नहीं लग रही है ना। एक बात बताओ, ये यूनिट वाइज डज नॉट बैलेंस्ड। बताओ ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बताओ। इज नॉट बैलेंस्ड। ऐसा लग रहा है एक्चुअल में, बट एक्चुअल में बैलेंस्ड है। ऐसा हो ही नहीं सकता एक्चुअल में ना, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि वो इस टाइप की इक्वेशन मैं तुम्हें अनबैलेंस्ड इक्वेशन दे दूं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अब रीजन बताता हूं क्यों, देखो। हाँ अभी बता रहा हूँ मैं उज्जवल, अभी बता रहा हूँ, रीजन बता रहा हूँ बेटा जी। ये बता कि F इक्वल टू एम ए है, मान ले कोई इक्वेशन, ठीक। अब इसमें मैं मास इक्वल टू मान लो 2 kg लिख दूं, तो इसको F इक्वल टू 2a लिख देगा ना। अब तू कह देगा कि सर ये तो बैलेंस नहीं है, बिकॉज ये तो न्यूटन हो गया और ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। देख के ये बता, तू गलत कर देगा कि नहीं कर देगा, बता जो है। अगर मैं खाली कहीं पे F इक्वल टू 2a लिख दूं, बता, तो तेरे को ऐसा नहीं लगेगा बेटा जो है कि ये तो गलत लिख दी सर ने इक्वेशन। रीजन क्या है कि 2 में भी एक्चुअल में केजी छुपा हुआ है ना बेटा। ये बता, ये 2 kg है जो दिख नहीं रहा है तेरे को जो है। अब समझ में आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा बेटा, ये बता जो है कि अगर मैं कहीं पे मान ले F इक्वल टू 2a इक्वेशन लिख देता तो तू कह देता मेरे को, तो तू रास्ते में पकड़ लेता जो है कि सर क्या उल्टा से उल्टा पढ़ाते हो आप जो है, हैं F इक्वल टू 2a लिख दिया जो है, एक न्यूटन एक मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है। नहीं है, बता ऐसा कहता कि नहीं कहता, बता बेटा जो है कि पता नहीं कहाँ से लिखी 15 किताबें, पता नहीं कहीं से इधर उधर से कॉपी वॉपी करके लिख दी, आपको कुछ आती नहीं फिजिक्स जो है ना। F इक्वल टू 2a पढ़ाते हो आप जो है। समझ में आई तेरी बात, नहीं आई, बता बेटा जो है। ठीक, तो ये कह ले एग्जैक्टली वहां पे हो रहा है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो छिपी हुई हैं।
अब जैसे बताता हूं कैसे देख, जब हमने एस टी निकाला था तो ऐसे निकाला था ना, देख यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस यू टी माइनस वन प्लस हाफ ए टी माइनस वन का स्क्वायर, ये निकाला था कि नहीं निकाला था बता जो है, ऐसे किया था ना। अब तेरे को एक ही टर्म से समझा देता हूँ, अपने आप समझ में आ जाएगा तेरे। यहाँ पे ये बता कि ये जो वन है ये सेकंड है ना एक्चुअल में, और ये मीटर पर सेकंड है, और इधर ये मीटर है। अब ये बता, जब u इंटू वन मल्टीप्लाई होके आएगा तो तेरे को तो ऐसे दिखेगा ना, ये वन इंटू यू दिखेगा, या ये सिर्फ u दिखेगा। ये समझ में आ रहा बेटा क्या कह रहा हूं मैं जो है, जब वो मल्टीप्लाई होके आएगा तो तेरे को तो सिर्फ u दिख रहा होगा, वो नहीं है केवल u दिख रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में क्या है बता, ये सेकंड था और ये मीटर पर सेकंड था। तो इसका मतलब ये जो u बना ये एक्चुअल में मीटर ही बनेगा। अब समझ में आ गया कि नहीं आ गया बता जो है, बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम है? ये हो गया सीधे सीधे। तो उसमें ना कुछ चीजें छुपी हैं जो तुम्हें दिख नहीं रही है एक्चुअल में, समझ गए ना, कुछ छिपा हुआ है जो तुम्हें दिख नहीं रहा। ये है। अब चल रहे हैं अगले एग्जाम्पल में, उससे तुम्हें पूरी इक्वेशन सब समझ में आ जाएगी, तुम्हें कुछ सोचना ही नहीं है फिर। ये ना एक टावर है, इसको मैं 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंक रहा हूं, और ये ऊपर जाके फिर नीचे आएगा, राइट। और इसकी हाइट में ले लेता हूं 40 मीटर। तो तुमसे कहता है टाइम व्हेन पार्टिकल हाँ टावर 40 मीटर की हाइट पे है, टावर 40 मीटर की हाइट पे बेटा जो है, टाइम व्हेन पार्टिकल विल स्ट्राइक द ग्राउंड। अब एक एक चीज पे चलेंगे, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। देख यहां पे ये t इक्वल टू 0 पे था, क्यों? यहाँ पे था ना t इक्वल टू 0 पे, यहाँ पे था कि नहीं था बता जो है। और मैंने तेरे से यहाँ पे कब होगा ये पूछा हुआ है, ये तो पूछा हुआ कि नहीं पूछा हुआ था जो है। और मैंने एक चीज और पूछी है कि टाइम की जो कैलकुलेशन होती है, ये भी कहा हुआ है कि ये s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से निकलती है। लेकिन इसमें s u और a ये विद साइन रखना है, ये बोला हुआ है। और वर्टिकल में मैंने साइन कन्वेंशन तुम्हें ऊपर प्लस और नीचे माइनस ये बोला है। बताओ यहां तक के पॉइंट क्लियर है या नहीं है, बताओ। t इक्वल टू 0 पे कहां पे थे, मैंने तुमसे क्वेश्चन कहां पे पूछा हुआ है ये ध्यान रखना। और टाइम के लिए मैंने तुमसे कहा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हम यूज करते हैं, ठीक। लेकिन उसमें s u और a को विद साइन रखते हैं।
और साइन कन्वेंशन मैंने ये दिया हुआ, यहां तक पहले बताओ कोई डाउट है तो बोलो बेटा, यहां तक के पॉइंट्स में कोई डाउट है तो बोलो। नहीं है ना, तो बस हो गया। अब s इक्वल टू यू टी प्लस आर स्क्वायर रख देते हैं। अब उज्जवल तेरा वाला पॉइंट आ जाएगा अपने आप। बता s को कितना लिखूं मैं, बता, पूरा दिमाग लगा और बता s को कितना लिखूं। अब तूने बता दिया, वैसे मैं पूछ उज्जवल से रखा, ये हम -40 होगा बेटा जी। कोई बात नहीं, क्योंकि तो ये देखना, मेरे को यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट निकालना था, देख ये निकालना था मुझे। बता ये समझ में आया कि नहीं आया, ये बता, ये वाला डिस्प्लेसमेंट निकालना था या नहीं निकालना था, बता जो है। हाँ वही शॉर्टेस्ट वही होता है बेटा जो है, ये डिस्प्लेसमेंट निकालना था, तो -40 होगा कि नहीं होगा, बता, नीचे को है। अब जरा बता u कितना लिखूं, उज्जवल तू ही बताएगा अभी, उज्जवल तू बताएगा बेटा जो है, u कितना लिखूं। साइन के साथ बताया, प्लस या माइनस साइन, ऐसे नहीं बेटा, मैंने कहा था विद साइन करना है तेरे को, साइन के साथ बताया बेटा। +10, हाँ बिल्कुल, एक सेकंड, एक कॉल आ रही है। एस यू की वैल्यू +10 हो गई। एनडी तू बता बेटा ए कितना, एनडी तू बता बेटा ए कितना। हाँ, ए का मतलब जी, और जी होता है नीचे को, और मैंने कहा था हम कैलकुलेशन में 10 लिख लेंगे उसको, तो इसका मतलब -10 ये हो जाएगा, क्यों। बेटा तुम ही लोग ना, एक मैं इसीलिए तुम्हारे नाम बोलता हूँ, यू, उज्जवल, एंडी और गोपी। बाकी लोग बच्चे भी, दो तीन जो बच्चे हो वो भी बीच बीच में यस नो बोल दिया करो ना, ताकि मेरे को नाम भी हो रहे हैं बेटा जो है। कुछ भी कह दिया करो, सर आप बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हो, ये तारीफ वारीफ कर दिया करो, कुछ भी कर दिया करो बीच में, ताकि तुम्हारे यहाँ पे नाम स्क्रॉल होते रहे, तो तुमसे भी मैं कुछ पूछता रहूँ जो है। तो ये बताओ, ये ए की वैल्यू -10 आई कि नहीं आई बेटा, ये बताओ जो है। ए की वैल्यू -10 समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बताओ जो है। तो यहाँ से तुम टी निकाल लेना बस, फाइन टी। मैं वैसे बता देता हूँ टाइम कितना आएगा, हाँ ध्यान रखना बेटा जो है, टाइम मैं बता दे रहा हूँ कितना आएगा। टाइम की एक वैल्यू तो -2 आएगी, और एक वैल्यू जो आएगी वो आएगी 4 सेकेंड। तो इसका आंसर ना ये होगा बेटा जो है। 4 सेकेंड जरा रख के देखना, इसमें 4 सेकेंड से आ रहा है आंसर, देखना बेटा ये मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये इक्वेशन देखो जरा, 4 सेकेंड मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देखो 4 रख के देखो, 4 ही आएगी मेरे ख्याल से। आ रही है ना 4। अब जरा -2 का सिग्निफिकेंस भी बता देता हूं तुम्हें, क्यों नहीं है, तुम्हें माइनस उसका सिग्निफिकेंस भी बता देता हूं कि -2 सेकेंड का सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस ऑफ -2 सेकेंड, एक्चुअल में क्या था ना, हाँ वही बता रहा हूँ बेटा जो है। एक्चुअल में क्या था कि इक्वेशन को पता नहीं था कि आपने t इक्वल टू 0 कहां से लिया। इक्वेशन तो ये मान के चल रही कि नीचे से कहीं से पत्थर आ रहा है, और फिर ऐसे जो है
ये वापस आ रहा है, समझ में आ रहा है। और तुमने t इक्वल टू 0 यहाँ पे लिया है बेटा जो है, तो उसने जो 4 सेकंड तुम्हें आंसर दिया ना बेटा जो है, 4 सेकंड आंसर ये वाला रहा। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सही कह रहा है। एक्चुअल में यहां से लेके ये देखिए, ये जो आंसर आया बेटा जो है, ये वाला जो आंसर आया, ये 4 सेकंड है। लेकिन मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था तुमसे ना, इस जगह पे क्वेश्चन पूछा था, तो ये वाला टाइम भी तो होगा, ये टाइम, ये मतलब यहाँ पे t इक्वल टू -2 सेकंड पे ऐसे मान लो जो है, इक्वेशन कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ इसको जो है। कुछ फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले ये बताओ बेटा जो है, कुछ फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ जो है। t इक्वल टू -2 सेकंड पे यहाँ पर है, t इक्वल टू 0 सेकंड पे यहाँ पर है, और फिर t इक्वल टू 4 सेकंड पे फिर से यहाँ पर है, t इक्वल टू 4 सेकंड पे फिर से यहाँ पर है, ये है कह लो, ये आ रहा है। क्योंकि इक्वेशन को एक्चुअली मालूम नहीं होता कि तुमने t इक्वल टू 0 कहाँ पे लिया है, वो तो ये मानती नीचे से कहीं से आ रहा है स्टोन, और ये एक और इक्वेशन करते हैं, सुनो। अब कैलकुलेशन वाला पार्ट छोड़ दूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि तुम्हें कैलकुलेशन तुम कर ही लोगे, बस हम सिर्फ अब मेथड देखेंगे। ये मान लो 50 मीटर है, और यहां से ऊपर को तुम प्रोजेक्ट करते हो 30 मीटर पर सेकंड से। बस ये जरूर ध्यान रखना बेटा कि t इक्वल टू 0 ये है हमारा, ये गड़बड़ करती तो सब गड़बड़ हो गई, समझ गए ना। t इक्वल टू 0 से करना है जो कुछ भी करना है बेटा, जो t इक्वल टू 0 ये है, तो तुमसे कहता है टाइम एंड वेलोसिटी क्या होगी एट ए हाइट ऑफ, ऑब्वियस ही होता है, हाइट कहां से ली जाती है, ग्राउंड से ली जाती है, ध्यान रखना, फ्रॉम ग्राउंड एट ए हाइट ऑफ 70 मीटर। अब मुझे एक बात बताओ कि टाइम के लिए मैंने कौन सी इक्वेशन यूज करने के लिए बोला था, टाइम के लिए फिर से 10 बार कहूंगा ना तब तुम्हारे दिमाग में बैठेगी बेटा, ये बताओ टाइम के लिए कौन सी इक्वेशन यूज करने के लिए बोला था, s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT²। हाँ, लेकिन साथ में ये भी बोला था कि इसमें s u और a विथ साइन रखने हैं, और s को t इक्वल टू 0 से मेजर करना है। अब बताओ s कितना लिखूं मैं, विथ साइन बताना है, s बताओ कितना लिखूं बेटा, s की वैल्यू बताओ कितनी लिखूं। एनडी और उज्जवल बताओ बेटा इसने सही बोला या गलत बोला, एनडी और उज्जवल बताओ इसने सही बोला या गलत बोला, +20 बताओ सही बोला या गलत बोला बेटा, बताओ डिस्प्लेसमेंट बताओ बेटा जो है, सही बोला, +20, हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि ग्राउंड से 70 मीटर, इसका मतलब t इक्वल टू 0 से +20 हो गया। अब u बताओ कितना लिख दूं, u कितना लिख दूं, +30, और a कितना लिख दूं, -10। अब समझ में आ गया, बताओ कर लोगे ना, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद t की 2 वैल्यू जाएंगी और आपके दोनों प्लस आएंगे, ये भी ध्यान रखना, t की दोनों वैल्यूज प्लस आएंगी।
फिर v निकाल लेना, बस हो गया। क्या v इक्वल टू यू प्लस 80 कर देना। क्यों? u को रख लोगे +30, a को रख लोगे -10 और t की 2 वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना। क्यों? तो v की भी तुम देखना 2 वैल्यूज आ जाएंगी बेटा जो है। और एक वैल्यू प्लस में आएगी, इसका मतलब ऊपर जाते समय, और एक वैल्यू माइनस में आएगी, इसका मतलब नीचे आते समय। बताओ क्लियर है कि नहीं है? जब आप t की 2 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो तुम्हें v की 2 वैल्यू जाएंगी, एक प्लस में और एक माइनस में। इसका मतलब एक ऊपर जाते समय और एक नीचे आते समय। और अगर मैं पूरी फिगर बनाऊं क्वेश्चन की, तो फिगर देखो कैसी बनेगी। ये टावर था देखो, यहां से तुमने पत्थर ऊपर फेंका, तो पहले ये ऊपर गया और फिर ये नीचे आया। अब ये तो था 50 मीटर की हाइट, और 70 मीटर की हाइट यहां कहीं रही होगी। और मेरा t इक्वल टू 0 पॉइंट ये था। क्यों? t इक्वल टू 0 पॉइंट ये था, इसका मतलब यहां से जो मेरा डिस्प्लेसमेंट था s, वो +20 था। क्यों? तो एक बार ये इस टाइम पे रहा होगा t1, और एक बार ये इस टाइम पे रहा होगा t2। एक बार ऊपर जाते समय वेलोसिटी प्लस में रही होगी, और उसी जगह पे एक बार ये नीचे आते समय वेलोसिटी क्या रही होगी? माइनस रही होगी। बताओ कोई कंफ्यूजन है या नहीं है बेटा? बताओ। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा, v की 2 वैल्यूज को तुम और भी तरीके से निकाल सकते थे। कौन सी इक्वेशन से? बताओ। 2 वैल्यूज ऑफ v, v स्क्वायर इक्वल टू, हाँ, u स्क्वायर प्लस 2as, यहां से भी निकाल सकते थे। इसमें तुम u को रख लेना +30, करके देखना बेटा। ये a को रखना -10, हाँ, और s को रखना +20। वो प्लस माइनस आ जाएगी ना एक्चुअल में। ये देखना बेटा, ये हो जाएगी v की 2 वैल्यू, ये हो जाएंगी ना, प्लस और माइनस, ये हो जाएंगी, बस हो गया। यू स्क्वायर +2s, समझ में आया कि नहीं आया? एनडी बता, ये समझ में आया कि नहीं आया बेटा? बता जो है, v की 2 वैल्यूज ऐसे हो जाएंगी ना, प्लस या माइनस हो जाएंगी, और दोनों इक्वल भी होंगी। मजे की बात यह है कि दोनों इक्वल होंगी बेटा जो है। समझ गए ना? प्लस और माइनस दोनों वैल्यूज क्या होंगी बता जो है? प्लस एंड माइनस दोनों वैल्यूज वो सेम होंगी। अगर वैल्यू वाइज देखेगा तो सेम आएंगी, ऐसा नहीं कि डिफरेंट आएंगी। क्योंकि एक सीधी सी बात सुन, कि जितनी स्पीड उसकी ऊपर जाते समय होगी, उतनी स्पीड उसकी नीचे आते समय होगी या नहीं होगी बता जो है? जो स्पीड उसकी ऊपर जाते समय होगी, उस साइड पे वही स्पीड उसकी नीचे आते समय होगी कि नहीं होगी बता जो है? तो दोनों वैल्यू सेम आएंगी, तो कोई बात नहीं। ठीक है, बाकी चलो फिर मिलते हैं कल। मेघा शर्मा, तू एक काम करेगी बेटा, कल बताता हूँ तेरे को। कल स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन तू ना स्टार्टिंग में पूछ लिया कर मेघा। ठीक है बेटा, स्टार्टिंग में मेरे से पूछ लिया कर, फिर बताता हूँ तेरे को। ओके, बाय एंड गुड नाइट। बाय।